श्री राम। श्री राम। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज अनादि हैं। वैसे तो सृष्टि भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि हैं, सभी अनादि हैं। ना तो किसी का जन्म है, ना किसी की मृत्यु है। केवल परावर्तन है, परिवर्तन ही परिवर्तन होता रहता है, रूपांतरण होता है। जीव के विषय में गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है सनातन है, कोई आज और कल का नहीं है। जब से परमात्मा है तब से सृष्टि है, तब से जीव है। इसके विषय में योग वासिष्ठ में स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार से तिल में तेल है, इसी प्रकार से ब्रह्म में सृष्टि है। सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, और परमात्मा अपने आप में सत्य है। इसलिए तस्मात् ब्रह्म स्वरूपम ही सत्यम सत्यम इदम जगत, इसलिए यह जगत भी सत्य है, परंतु परमात्मा के रूप में सत्य है। ये नानत्व के रूप में ये मिथ्या है। ये जो हमने भिन्न भिन्न नाम रूप इत्यादि और भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध ये सब जो स्थापित किए हैं, ये मिथ्या है। आवश्यकता सबकी है, नाम रूप की भी आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो परमात्मा ऐसा संकल्प ही क्यों करते, एकोहम बहुश्याम। उस परमात्मा ने एक से अनेक होने का संकल्प किया है। इसीलिए सृष्टि में जो अनेकत्व है, नानत्व है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा का संकल्प है। हम सबके संकल्प हो सकता है फलीभूत हो या न हो, परंतु परमात्मा सत्य संकल्प है, इसलिए उनका संकल्प तो पूरा होने वाला ही है। तो हनुमान जी के विषय में कहा जा रहा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप देखने और सुनने को मिलता है। चारों युगों में हनुमान जी महाराज ने हम जैसे जड़ जीवों पे कृपा और करुणा की है। क्यों? क्योंकि ऊपर कहा गया था, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की बिना अनुमति के राम दरबार में प्रवेश नहीं होता है। राम जी के पास अगर हमको पहुंचना है, राम जी का सानिध्य का लाभ हमको लेना है, राम जी की उपासना करनी है, राम जी का अनुष्ठान करना है, तो हनुमान जी से अनुमति लेनी चाहिए। और जब हनुमान जी महाराज कृपा करके अनुमति प्रदान कर देते हैं, तब साधक जो है भगवान श्री राम की उपासना कर सकता है। उनकी कृपा और करुणा के बिना राम जी की उपासना के योग्य हम होते ही नहीं। वैसे ये जो श्री राम मंत्र, षडाक्षर श्री राम मंत्र है, ये आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ने सबसे पहले हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी महाराज जो हैं, उनके बाद ये जो राम भक्ति का प्रचार हुआ है, उसमें हनुमान जी अग्रगण्य हैं। पूरे भूमंडल पे जो राम भक्ति का प्रचार हुआ, उसमें श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा और करुणा रही है। स्वयं भी उसमें निमित्त बनते हैं। हनुमान जी अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, और वैसे तो किसी भी जीव को अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मनते। मूढ़ जीव जो है, मूर्ख जीव जो है, वो ही अपने आप को कर्ता मानता है। तो हनुमान जी में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, परंतु
निमित्त बनते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर राम जी की भक्ति करनी है, राम जी का अनुष्ठान करना है, राम जी की उपासना करनी है, तो आवश्यक हो जाता है कि हनुमान जी को संतुष्ट करें। और हनुमान जी महाराज पत्र, पुष्प, तुलसी इनसे संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा एक वार्ता कही जाती है, वो कहाँ तक सही है नहीं कहा जा सकता। माता भगवती सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान, तुम उस समय अशोक वाटिका में आए थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि तुमको भरपेट भोजन कराऊं, परंतु उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आपको भोजन करा सकती। माताओं को पुत्र के लिए भोजन कराने में सबसे ज्यादा संतोष होता है, इससे अधिक संतोष उनको दूसरे किसी कार्य में नहीं होता। जितना संतोष उनको पुत्र को भोजन कराने में, उतना संतोष कहीं अन्यत्र नहीं है। तो माता जी ने कहा, बेटा अब मेरी इच्छा है, अब अयोध्या में सब प्रकार के साधन हैं, तुमको भोजन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। ठीक है। माता जी ने भगवान श्री राम के लिए नाना प्रकार के, वैसे नित्य प्रति माता जी ही भगवान श्री राम के लिए भोजन बनाती हैं, और अधिक मात्रा में बनाती हैं, केवल राम जी के लायक नहीं बनाती। क्योंकि राम जी के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब भी उसमें भागीदार होते हैं, और भगवान के प्रसाद लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। और फिर हनुमान जी महाराज को विशेष आमंत्रण था। वैसे नित्य प्रति तो भगवान का प्रसाद पाते ही थे, परंतु विशेष आमंत्रण, तो माता जी ने उस दिन विशिष्ट प्रकार के, नाना प्रकार के मिष्ठान तैयार किए, नाना प्रकार के नमकीन तैयार, नाना प्रकार के फल इत्यादि, और भगवान श्री राम का प्रसाद जब हनुमान जी के सामने आया तो पाना शुरू किया। अब उनको तो भगवान के प्रसाद से तृप्ति ही नहीं हो रही है। रुद्रावतार हैं, उनकी जठराग्नि बड़ी प्रबल है, पूरी त्रिलोकी को आत्मसात कर लेते हैं, तो भी पेट नहीं भरता। अग्नि के विषय में कहा जाता है कि अग्नि को यज्ञों में इतनी ज्यादा आहुति मिली कि अग्नि अपने आप में मंद हो गई, जठराग्नि उसकी मंद, अग्नि की जठराग्नि मंद हो गई। ये महाभारत में आया है, ऐसे चालू कथा नहीं, दंत कथा नहीं कहते। तब ये जो अर्जुन के द्वारा वन को जलाने के लिए अर्जुन ने संरक्षण दिया है, और अग्नि ने उसको पाया है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां जब अग्नि के पेट में गईं, तो अग्नि की जठराग्नि पुनः सही हो गई। परंतु रुद्रावतार, इनकी जठराग्नि कभी मंद नहीं होती है। अब माता जी ने जितना बनाया था वो सब हनुमान जी महाराज पा लिए, और लग रहा था कि अभी और अपेक्षा कर रहे हैं। माता जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया, ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है, क्या करना चाहिए? कहा, वो तो साक्षात रुद्र अवतार हैं, उनकी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि पूरा अस्तित्व भी निगल जाएंगे तो भी उनकी तृप्ति नहीं होने वाली है। ऐसा करो, एक तुलसी पत्र उनको निवेदित करो, और बस उससे वो तृप्त हो जाएंगे। तुलसी पत्र छोड़ के माता जी ने हनुमान जी के सामने रखा,
और बस हनुमान जी महाराज तृप्त हो गए, रामायण आचमन कर लिया। तो कहने का मतलब यह है, हनुमान जी महाराज तुलसी पे अगर कोई राम नाम लिख के समर्पित करता है तो उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। हनुमान जी की उपासना में कोई कठिनाई नहीं, सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बस ऐसे व्यक्ति हनुमान जी को बहुत अच्छे लगते हैं। सरल स्वभाव हो, छल कपट अच्छा नहीं लगता। अगर हनुमान जी के सामने जाके छल कपट किया, वैसे तो किसी के साथ छल कपट करना अच्छी बात नहीं है, परंतु परमात्मा के साथ छल कपट, साक्षात परमात्मा स्वरूप हनुमान जी महाराज के साथ अथवा किसी संत महापुरुष के साथ छल कपट, ये क्या होता है, जैसे उत्तम भूमि में बीज बोया जाएगा तो बहुत अधिक फल देगा। तो छल कपट का फल परमात्मा के साथ हुआ। ये सुदामा जी ने जो भगवान का भाग माता जी ने, गुरु माता जी ने दिया था, महर्षि शांतिपनी जी की धर्म पत्नी जो थी, उन्होंने कहा कि सुदामा, ये कृष्ण तो कुछ ले जाएंगे नहीं, तुम ले जाओ, और भूख लगे तो दोनों बराबर बराबर बांट के पा लेना। परंतु सुदामा जी ने भगवान के साथ छल किया और अकेले घटक गए भगवान का भाग, और भगवान का भाग अकेले पाने के कारण श्री का क्षय हुआ। और वो तो भगवान ने पुनः कृपा करके उनके हाथ से वो जो चिवड़ा इत्यादि पा लिया, जिससे भगवान संतुष्ट हुए, और भगवान की संतुष्टि से पुनः उनको अक्षय श्री की प्राप्ति हुई। तो भगवान के साथ जो छल कपट करता है, श्री हनुमान जी के साथ जो छल कपट करेगा, अथवा संतों के साथ अगर हम छल कपट करेंगे तो इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा, भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। सस्ते में नहीं निपटना है फिर। हाँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर लोगों की आदत बन जाती है और वो छोड़ नहीं पाते, वो छोड़ नहीं पाते। इतना उनके लिए वो सब सहज हो जाता है, उसमें उनको कोई दोष इत्यादि नजर भी नहीं आता है। तो बस हनुमान जी महाराज की उपासना में कोई विशेष नहीं, पत्र पुष्प जो भी हनुमान जी को प्रेम से समर्पित करते हैं वो प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और रामचरित्र सुनने के रसिक हैं, तुलसी पे राम नाम लिख के हनुमान जी को समर्पित किया जाए, उससे हनुमान जी बहुत अधिक संतुष्ट होते हैं, बहुत, क्योंकि राम नाम के प्रति उनकी बहुत अधिक सद्भावना है। उसके साथ साथ तुलसी के प्रति, तुलसी जो है ना, भगवान का एक नाम है तुलसी बल्लभ। जैसे यहाँ श्री बल्लभ बैठे ना, ऐसे भगवान का नाम है तुलसी बल्लभ। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी ऐसी है कि जिसके बिना भगवान को आप कितना ही नाना प्रकार के मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाएं, भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। बिन तुलसी हरि एक न माने। तो हनुमान जी महाराज तुलसी और राम नाम, ये दो से अधिक प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति हनुमान जी को राम नाम जप करके उसका फल उनके लिए समर्पित करता है तो हनुमान जी बहुत अधिक संतुष्ट हो जाते हैं। हम
केवल जप करें, उसका फल अपने लिए रखें, पता नहीं हमारे द्वारा कितने दुष्कर्म होते हैं। हरि ही समर्पय बिन सत्कर्म, भगवान को बिना समर्पित किए जितने सत्कर्म हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितना सत्कर्म किया जाए, पहले तो उसमें कर्तृत्व अभिमान ना हो, और करने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपने ही ये सत्कर्म इस शरीर को निमित्त बना के कराए हैं और ये आपके लिए ही समर्पित है, इसका फल जो है वो आपके लिए ही समर्पित है। तो हनुमान जी महाराज को नाम जप करके उसका फल समर्पित करना चाहिए और तुलसी पत्र समर्पित करना चाहिए। हर एक देवताओं की अलग अलग सुगंध से संतुष्टि होती है। हनुमान जी महाराज की जो संतुष्टि है वो गूगल से होती है। प्रकृति ने जो भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्य बनाए हैं उनमें हर एक देवता के लिए अलग अलग। आजकल क्या है, वो उपासना का रहस्य नहीं जानने के कारण हम नाना प्रकार की सेंट वाली सुगंधित अगरबत्तियाँ इत्यादि लगाते हैं और सोचते हैं कि शायद भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु नहीं। हनुमान जी को तो या तो गूगल की धूप दो या गूगल की अगरबत्ती, जिसमें केवल गूगल से ही बनाई गई हो, वो हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और गूगल के साथ गौ घृत मिला के, गाय का घी मिला के उसकी धूप देनी चाहिए। नैवेद्य में हनुमान जी को बेसन के मोदक, लड्डू, वैसे दक्षिण भारत में मोदक दूसरे प्रकार का बनता है, लड्डू को मोदक नहीं कहते, परंतु इधर उत्तर भारत, जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो उसमें गुजरात वगैरह उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करते। तो उसमें हनुमान जी को बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं। गणेश जी के लिए तो माता पार्वती जी ने एक मोदक बनाया था और बहुत विशेष प्रकार से वो मोदक तैयार किया गया था। कार्तिक स्वामी भी आ गए, गणपति दादा भी आ गए, अब किसको दिया जाए। फिर माता जी ने प्रसन्न होके वो गणपति दादा को दिया है। तो गणेश जी महाराज को मोदक प्रिय है, परंतु वो पार्वती जी के हाथ का बना हो। और आप और हम बना के देंगे, हम तो नहीं बना पाएंगे, परंतु अगर मान लो कोई बना के देगा तो उतना गणेश जी को प्रिय नहीं होगा। फिर भी वशिष्ठ जी महाराज थे तो साल में एक बार ऋषिकेश में गणेश जी का एक विग्रह है, तो उसका अभिषेक करते थे और अभिषेक करके गणेश अथर्वशीष से और उसका विशेष पूजन इत्यादि करके अभिषेक करके फिर मोदक 1000 की संख्या या ज़्यादा होती होगी, हमें नहीं मालूम, कम नहीं, काफ़ी, वो उसका नैवेद्य समर्पित करते थे। कुछ लोग गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक का हवन भी करते हैं। हवन में वैसे गौघृत से होता है, श्रेष्ठ गौघृत, मध्यम भैंस इत्यादि का घृत, और अगर ये सब ना प्राप्त हो तो तिल के तेल से हवन करने का विधान है, शास्त्रीय विधान है। अगर
वो सब भी संभावना ना हो तो तिल, उसकी अर्धमात्रा, और चावल उसकी अर्धमात्रा, यव जौ, और उसकी अर्धमात्रा शर्करा, घृत और पंचमेवा और सुगंधित द्रव्य, वो सब मिला के उसका हविष्य तैयार करके उसकी आहुति देनी चाहिए। अनेक प्रकार की व्यवस्था है, पर गणेश जी के लिए इसका भी हवन होता है। लक्ष्मी जी के लिए ये बिल्व, अगर बिल्व फल उपलब्ध है तो बिल्व फल के टुकड़े, वैसे 11 महीने तक बिल्व फल मिलता है। वैसे तो मिलने को 12 महीने में भी मिलता है, परंतु ज्येष्ठ महीने के बाद आषाढ़ से बिल्व फल नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ महीने तक बिल्व का प्रयोग होता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके घी में डुबा के हवन, या बिल्व पत्र से डुबा के हवन, और पायस का हवन, खीर का, वो भी सब में घी के साथ होता है, केवल पायस का नहीं, केवल पायस के साथ घी का हवन। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत प्रकार की चीजें हों, परंतु जितना हो सके उतना, नहीं तो कुछ नहीं, भूंजे हुए चने और गुड़, इसका नैवेद्य हनुमान जी को समर्पित करो। हनुमान जी महाराज इससे भी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। वैसे बहुत से लोग जो हैं मंगलवार को हनुमान जी का रोट, एक रोट बना के, मतलब मोटी रोटी जैसा ही, पराठा जैसा, जो भी रोट कहा जाता है, तो हनुमान जी महाराज की उपासना सरल है। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हम ये बता रहे थे कि हनुमान जी की उपासना सरल है। अगर राम जी का कोई भी अनुष्ठान करना हो, राम जी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी उपासना करनी हो, तो हनुमान जी की उपासना करके ही की जाए, अन्यथा बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब तक हनुमान जी महाराज प्रसन्न होके अनुमति नहीं देंगे, तब तक आप शिवालय में जाते हो, शिवालय में 2 खड़े हुए हैं आज, एक तो नंदी जी हैं और एक कच्छप जी हैं। ये कच्छप निधि है, ये भगवान शंकर की सेवा में है, और वो कच्छप भगवान का कूर्म अवतार नहीं है, वो कच्छप जो है कच्छप निधि है, जो नवनिधि में श्रेष्ठ मानी जाती है कच्छप निधि। तो भगवान शंकर के दरबार में प्रवेश करने से पहले नंदी जो हैं धर्म का स्वरूप है, उनके 4 पैर जो हैं वो चारों सत्य, तप, शौच, दया, ये 4 पैर धर्म के हैं। तो इनका पालन करते हुए शिवालय में प्रवेश करो, और जिस प्रकार से कूर्म जो है, कच्छप जो है, अपनी इंद्रियों को वो समेट लेता है, यथा कूर्मो अंगानीव सर्वशा, गीता में आया है। जैसे कूर्म जो है अपने इंद्रियों को अपने में समेट, इसी प्रकार से मनोनिग्रह करके, इंद्रिय निग्रह करके तब शिवालय में प्रवेश करो। शिवालय में ऐसे ऐसे प्रवेश नहीं कर लेने का कि घुस गए जब चाहे। अब वो लिखा तो होता है कि भाई सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं जाओ, ऐसा नहीं जाओ। अरे जो मुख्य बात है, धर्म के जो 4 पैर हैं, धर्म के जो 4 पाद हैं, उनका पालन करते हुए और इंद्रियों को और मन को अपने बस में करके
फिर शिवालय में प्रवेश करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान शिव तो आशुतोष हैं, कृपा कर देते हैं, भोले हैं, परंतु जो सही लाभ मिलना चाहिए था उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। तो हनुमान जी की उपासना करके ही राम उपासना में प्रवेश होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी प्रसिद्धि जगत में प्रकट दिखाई दे रही है। हनुमान जी महाराज की प्रसिद्धि जो है वो पूरे जगत में, और दूसरे रूप में देखा जाए तो पूरे जगत को हनुमान जी की प्रसिद्धि जो है प्रकाशित कर रही है। हनुमान जी ने जो हम सबके लिए एक आदर्श स्थापित किया है, निष्काम सेवा, ब्रह्मचर्य, नाम निष्ठा, ये हनुमान जी जैसी त्रिलोकी में कहीं नहीं पाई जाती। और हनुमान जी की उपासना में इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी नाम जप सतत निरंतर करते रहते हैं और राम सेवा के लिए आतुर रहते हैं। कहाँ से कब और कैसे राम सेवा मिल जाए उसके लिए आतुर रहते हैं हनुमान जी महाराज। हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। साधु और संतों के यहाँ अलग अलग बताया, साधु अलग है, पर काज साध्यति साधवा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधुओं की वंदना करते हुए कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित सुहावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। वो समाज में वंदनीय क्यों है? जो सही दुख, कष्ट सहन करके भी दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, दूसरों की कमियों को छिपाते हैं। कहो कि इससे तो उसके दोष दुर्गुण बढ़ जाएंगे। कहा नहीं, वो समाज में उसकी इज्जत आबरू बनाते हैं, जिससे अगर दोष दुर्गुण, मित्र के लक्षण में भी यही बात बताई गई है। मित्र जो है अपने मित्र के दोष दुर्गुणों को छिपाए और उसको सलाह दे कि भाई इन दोष के कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जीवन की जो यात्रा है इसमें तुम आगे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए इन दोष दुर्गुणों से बचो। ये मित्र का कर्तव्य है। परंतु साधु जो हैं दूसरों के छिद्रों को ढकने के लिए तपस्या करते हैं, जिससे और फिर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां मतलब वो इतना कठोर तप करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब रोगों से रहित हों, सब निःश्रेयस की प्राप्ति करें, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो अपने मन को साध लेता है, जो अपने अंतःकरण को साध लेता है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, वह है साधु। साधु का मतलब साधना से साधु होता है। अगर वो साधना नहीं कर रहा तो वो साधु नहीं है। संत सम्यक प्रकार से जिसका अहंकार गलित हो गया है, सम्यक प्रकार का अंत संत, जिसके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं रहा है,
वो है संत। सत शब्द के ऊपर बिंदी आ जाती है तो संत बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। सत का ऊपर राम नाम रूपी मणि, बिंदी, वो मणि आ गई तो वो संत बन जाएगा। सत का आचरण करे और नाम का, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत के लक्षण, शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए यह रहनी संत जनन को काम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शील गहन, शालीनता उनके जीवन में होती है, सबकी सहन, चाहे कोई कितने कठोर व्यवहार कर रहा है, कठोर शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, उनके अंदर अहंकार अभिमान है ही नहीं। तो बूंद आगात सही गिर के से, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के वचन, दुष्टों का दुर्व्यवहार महावीर के कान में खील ठोक दी गई, इसलिए वो तीर्थंकर बन सके। ऐसे थोड़ी बन जाते हैं तीर्थंकर। ये संत तुकाराम, संत विभीषण, ये सब के साथ बड़ा कठोर व्यवहार हुआ है। तो कहा जाता है संत तुकाराम की पत्नी बड़ी कर्कशा, बड़ी कर्कशा, सिंहिनी, शेरनी, शेरनी। अब तुकाराम के एक छोटी घर में दुकान थी, तो लोग सामान ले जाएं, पैसा ना दे, दुकान बर्बाद हो गई, मतलब खत्म हो गई। अब थोड़ी जमीन थी खेती, उसमें गन्ना बोया, शिरडी। अब पत्नी ने कहा आज चूल्हा नहीं चेतेगा, आज चूल्हा नहीं जलेगा। कहा क्यों? कहा कुछ है ही नहीं सामान, कोई सामग्री नहीं, कोई सामग्री नहीं है। ठीक है, मैं अभी खेत पे जाता हूँ, थोड़ा गन्ना काट के लाता हूँ और उसको बाजार में बेच के अभी सामान आ जाएगा, चले। अब वो गन्ना काफी जितना उठाया जा सके उतना काट के अपने कंधे पे रख के चले। अब बच्चे मिले, कहा बाबा एक हमको दे दो, एक हमको दे दो, एक हमको दे दो। एक गन्ना शेष रहा और सब बच्चों को बांट दिया गया, बच्चों को बांट दिया। अब कहा कि एक को क्या बाजार में ले जाना है। वो एक गन्ना लेके घर पे आए। पत्नी ने कहा क्या लाए सामान? कहा ऐसा ऐसा हो गया, बच्चों ने गन्ने मांगे, बांट दिए। ले आज तू एक गन्ना चूस ले, बस। अब उसको बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया, और उठा के तुकाराम की पीठ पे जोर से, गन्ना कमजोर था, टूट गया, दो टुकड़े हो गए, पीठ मजबूत थी। अब उन्होंने कहा अरे तू तो बड़ी साध्वी है, ले एक टुकड़ा तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं। तुमने दो भाग कर दिए। तो ऐसे होते हैं संत, शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, मुख से और हृदय से। ये नहीं केवल मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं, नहीं, हृदय से भी और मुख से भी भगवान का नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार की जो रहनी है वो संतों की है। शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए यह रहनी संत जनन को काम। तो साधु और संत, संत अर्थात निरहंकारी। अभी क्या है, निरहंकारी एक समाज हो गया है, उसमें निहंग,
वो लंबा लंबा वस्त्र पहनेंगे अल्फी जैसा, और तलवार रखेंगे। एक पहुंचा केदारनाथ, अब वहां तो सब बैठे हुए हैं, यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ। बेचारा सुनता गया, मंदिर में प्रवेश कर लिया। अब मंदिर में जब कहा कि यहाँ ये चढ़ाओ, उसने कहा उठ के खड़ा हो, मैं तेरे को ही चढ़ा देता हूँ। और वो तलवार उसके हाथ में। कहा नहीं नहीं, बस महाराज सब कुछ चढ़ गया अब। तो ये निरहंकारी एक समाज है। वास्तविक में जिनके अंदर से अहंकार निकल गया है, निरहंकार का मतलब अहंकार शून्य स्थिति में है, केवल अस्तित्व का मैं रह गया है। संबित, शुद्ध संबित में अहंकार शिव, कल्याणकारी जो अहंकार है वो रह गया है, केवल संबित का मैं, अस्तित्व का मैं हूं नहीं, मैं क्या हूं नहीं, मैं केवल अस्तित्व, चेतना, उसका अहंकार रह गया है। और मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां मैं कुछ हूं तो समझ लेना चाहिए अज्ञान है। ज्ञान मान जहां एक नहीं, सब मान्यताएं गिर जाएं, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये सब प्रकार की मान्यताएं गिर जानी चाहिए। तो साधु और संत, साधु परोपकार में लगे, संत का स्वभाव है मन से, वाणी से और क्रियाओं के द्वारा हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूरा परोपकार के लिए समर्पित कर रखा है। संत जो हैं सब कुछ करते हुए भी उसमें मैंपन नहीं आता है उनके, मैं करता हूं ऐसा नहीं। उनको तो दिखाई देता है कि परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के उनके द्वारा खेल खेल रहे हैं। हम परमात्मा की कठपुतली हैं, भगवान जैसे हमको नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं। कबीर साहब ने कहा मैं तो राम जी का कुत्ता हूं, मोतिया मेरा नाम, मेरा नाम मोतिया है और डोरी उनके हाथ में है, जिधर ले जाना चाहे चला जाता हूं, जब टुकड़ा दे दें तो पा लेता हूं। इस प्रकार का समर्पण, जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथ में है। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। तो इस प्रकार ये संतों के लक्षण है, ये संतों के लक्षण है। वैसे तो संतन के लक्षण जो भगवान श्री राम ने अरण्य कांड के अंतिम में बताए हैं, काफी विस्तार से बताए हैं। और संतों के लक्षण जो हैं समुद्रवत हैं, उनको पूरा कहना संभव नहीं है, परंतु सारांश में थोड़ा इशारे के लिए साधु और संत ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, जिनके अंदर इस प्रकार की विचारधारा है, उनकी रक्षा हनुमान जी करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे। हम सोचते हैं कि देखो हम साधु हैं, कोई हमारे पास, वो अभी नहीं है यहाँ शायद, कमलेश भाई, वो कहे कि हमको साधु बना दो। हमने कहा भैया देखो, साधु बनाए नहीं जाते हैं, बने बनाए आते हैं। साधु कोई बनाने से नहीं बनते हैं। तो संत एकनाथ जी के विषय में, एकनाथ जी की माता जी ने कहा कि बेटा दिवाली का समय है, अपनी ये जो कुटी है इसको थोड़ा रंगना है। अब मिट्टी का घर,
छोटा घर, घास फूस की ऊपर छवाई। अब वो मिट्टी के घर को रंगने के लिए घेरू और ये कुछ वृक्षों की छाल से निकलने वाला रस और ये सफेद मिट्टी है, चूना, जो भी कहो, चूना कहो या कहते हैं चूना लगा दिया। तो माता जी ने कहा कि ये कुल्हाड़ी लो और ये जो छोला खाकरा, प्लास, संस्कृत में उसको प्लास कहते हैं, उसकी जड़ का रस लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है, तो वो ले आओ। अब ये कुल्हाड़ी लेके गए, पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाने से पूर्व उन्होंने कहा कि कुल्हाड़ी लगेगी तो उसको चोट लगेगी, उसका पहले अपने ऊपर अनुभव करना चाहिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगाई और पैर पे कुल्हाड़ी लगाई, रुधिर बहने लगा, तकलीफ भी हुई। कहा नहीं नहीं, ये पेड़ पे कुल्हाड़ी मैं नहीं चला सकता। घर पे लौट के आए, माता ने देखा पैर पे खून बह रहा है, तुरंत सफाई करके गौमूत्र से सफाई की और उस पर पट्टी इत्यादि बांध दी। कहा बेटा ये क्या हुआ? कि माँ मैंने देखा कि वृक्ष पे कुल्हाड़ी चलाने से पूर्व अपने शरीर पे चला के देखूं इसका क्या परिणाम आता है। जो दूसरों के दुख को समझ सकते हैं वही साधु संत बनते हैं। ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले अपने साथ वैसा व्यवहार हो, हमारे को जैसे हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार, गाली इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले सोचें कि हमारे को कोई गाली देता तो हमको कैसा लगता। हम किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रहार करता कैसे। तो माता जी ने कहा बेटा तू संत है, तू संत है। तो संत बने बनाए आते हैं, संत को बनाना नहीं पड़ता है। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और केवल हनुमान जी महाराज साधु संतों की रक्षा ही नहीं करते हैं, उनकी ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, जितने दोष दुर्गुण हैं उनको निकाल देते हैं। हनुमान जी महाराज बाह्य शत्रुओं को भी समाप्त कर देते हैं और अंदर के जो शत्रु हैं हमारे, उन दोनों को समाप्त कर देते हैं और राम जी का प्यारा बना देते हैं। किसको? साधु संत। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का समाप्त करके, असुरों को समाप्त करके राम जी का प्रिय बना देते हैं। और ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि हनुमान जी महाराज जो हैं साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करने वाले हैं और राम जी के प्रिय हैं, राम जी के दुलारे हैं। परंतु हम वही अर्थ करेंगे जो हमको अनुकूल पड़ेगा। हम चाहेंगे हनुमान जी महाराज हमारे अंदर जो छिपी हुई आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करें, इसलिए असुर निकंदन। और राम दुलारे, हमको राम जी का प्रिय बना दें, हमारे को राम जी का प्रिय बना दें। दोनों प्रकार से इसका अर्थ है, हमारे लिए ऐसा अर्थ है, आप सबके लिए जो हो कर लें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरतीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता बना दिया गया है, अर्थात इनका भंडार, अष्ट सिद्धियों का भंडार और नवनिधियों का भंडार
हनुमान जी के अंदर भरा हुआ है। जिसके पास भंडारण होगा वही दाता बन के दान दे सकता है। जो स्वयं कंगाल है वो क्या दान देगा? तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो एक राम है। और हनुमान जी महाराज को माता जी ने, आदिशक्ति जगदम्बा परम्बा ने आशीर्वाद दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर हो जानकी माता। हनुमान जी महाराज जिस समय इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित होके भूमि पे आ रहे थे, उस समय पवन देव ने उनको अपनी गोद में ले लिया है और पवन के वेग को रोक दिया है। प्राण की जो संचरण की क्रिया है वो अवरुद्ध हो गई है। और जब प्राण की गति रुक गई तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाके निवेदन किया कि महाराज अब तो प्रलय होने वाला है, क्योंकि पवन देव रुष्ट हो गए हैं। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए, सभी देवताओं ने, त्रिदेव सब आए और सब देवताओं ने आके पवन देव को प्रसन्न करने की चेष्टा की। पवन देव ने कहा कि मेरे पुत्र हनुमान के साथ ये जो इंद्र ने दुर्व्यवहार किया है, मतलब छोटे एक बालक के ऊपर वज्र प्रहार करना अनुचित है। स्त्रियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर प्रहार करना जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। जो तालिबान तो पवन देव ने जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई भूल हो गई है, इंद्र क्षमा मांगे और सब देवता हनुमान जी को वरदान देंगे। तो उस समय हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो गई। परंतु जब माता जी ने वरदान दिया तो दाता बना दिया, असवरदीन जानकी माता। तो माता जी ने उस वरदान में कहा कि ये केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, आप जिसको चाहो उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये माता जी ने, लोग पूछते हैं कि ये वरदान कब दिया था हनुमान जी को। अब माता जी से जब संपर्क हुआ उससे पहले ही हनुमान जी महाराज जैसे कनक भूद्राकार शरीरा इत्यादि तो अष्ट सिद्धियां उनके पास हैं, पहले से हैं। वो जिस समय वज्र प्रहार हुआ उसी समय से इनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई हैं और माता जी ने इनको कृपा करके दाता बना दिया है। दाता असवर्दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप भगवान श्री राम का दासत्व स्वीकार करके सदा उनके चरणों की सेवा में अपने आप को समर्पित रखते हैं और आपके पास राम रसायन है, रस का अयन, रस का घर। राम जी का जो रस है, नमक नहीं, वो मतलब साधु बाबा नमक को राम रस कहते हैं ना, मिर्ची को प्रेम रस और नमक को राम रस। मिर्ची खाने से नेत्रों से पानी, प्रेम में तो फिर अश्रुपात तो नहीं है। एक महात्मा जी से पूछा कि नमक को तो राम रस कहते हैं, इस मिर्ची को क्या कहते हैं? उन्होंने तुरंत कहा प्रेम रस। हमने कहा ठीक, सही बात, सही बात। तो राम रसायन तुमरे पास। राम जी का कौन सा रस है? राम जी के पास प्रेम रस है और उसका भंडार श्री हनुमान जी के पास है, प्रेम के भंडारी हैं। ऊपर कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और अब आगे कह रहे हैं राम रसायन तुमरे पासा। इसमें इसके दाता नहीं कहा जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा?
इसके भी भंडार है इनके पास, राम जी का रस का भंडार है हनुमान जी के पास। ऐसा नहीं है कि राम रस का उनके यहाँ कोई कमी है, परंतु उसके दाता नहीं कहा जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं। आप सब हनुमान चालीसा पाठ करते हो, आप में से बताओ कोई ने आज तक हनुमान जी से मांगा है कि प्रभु राम रसायन दे दो हमको? इतने सब लोग हैं राम ये हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले, परंतु कोई नहीं अपेक्षा करता। बस संसार के कामों की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, कष्ट को निवारण करने के लिए, संकट को दूर करने के, इसके लिए हम हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि राम रसायन आप देते हो। कोई उसके लिए योग्य पात्र मिल जाए तब हनुमान जी महाराज, क्योंकि दुर्लभ वस्तु है, हर एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। ये जो राम रस है ये अत्यंत दुर्लभ है, ये सबको नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए जो योग्य पात्र हैं तो उनको हनुमान जी महाराज बिना मांगे दे देते हैं, बिना मांगे दे देते हैं। अगर इसने कुछ नहीं चाहना की, कुछ अपेक्षा नहीं की है और केवल हनुमान जी की सेवा की है, जो व्यक्ति निष्काम भाव से हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी महाराज उसको राम रसायन प्रदान कर देते हैं। और हनुमान जी महाराज जी जो हैं सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रघुनाथ जी के दास रहते हैं। और ये नहीं कि अब तो मेरे को राम रस मिल गया है, मतलब निजानंद में डूबे रहते हैं, फिर भी भगवान की सेवा से अलग नहीं होते हैं। यह कि हम तो बस राम रस में डूबे हैं, बस नेत्र बंद करके बैठे रहे, ऐसा नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान की सेवा से बड़ा आनंद संसार में कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा आनंद जो है सेवा में है। रामचरितमानस में सेवा के विषय में भगवती सीता जी ने भी हनुमान जी महाराज से, जब भगवान श्री राम ने पूछा कि माता श्री सीता जी किस प्रकार से अशोक वाटिका में निवास करती हैं, तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि आपका नाम जो है उनका प्रहरी बन के रक्षा कर रहा है, आपका चरणों का ध्यान उनके नेत्रों को बंद रख रखा है। वो नेत्र खोलती हैं तो अपने चरणों की तरफ देख के आपके चरणों का ध्यान करती हैं, नेत्र बंद करती हैं तो अंदर से आपके चरणों का ध्यान करती हैं। और फिर भगवान ने पूछा तो हनुमान जी ये बताओ कि माता जी को कष्ट किस बात का है, जब हमारे ध्यान में डूबी रहती हैं और नाम रक्षा कर रहा है। तो उन्होंने कहा, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न हो। भजन नहीं होता है, अर्थात सेवा नहीं, शरीर से सेवा नहीं। मानसिक सेवा तो करती होंगी, जरूर करती होंगी, परंतु शरीर जो भगवान ने दिया है, ये जो हाड़ मांस का 80 किलो का पुतला अपनी बात करते हैं, और आपके पुतले जितने जितने वजन के हों, ये सब माटी के ढोंडे ये मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। इसलिए इन सबको ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। अनेकों बार बताया है। नानक जी बैठे थे, सत्संग चल रहा, सत्संगियों से कहा एक गिलास पानी। तुरंत बहुत से लोग उठ गए जल लाने के लिए।
सावधान, जिसके हाथ पवित्र हों वही हमारे लिए जल लाएगा। अब सब सोच में पड़ गए कि हाथ पवित्र है या नहीं है। चमड़े का तो हाथ है, चमड़ा तो सबके है। तो हाथ पवित्र है या नहीं है, इसका मापदंड क्या होगा? तो एक सज्जन ने कहा मैं जल लाता हूं। कहा तुम्हारे हाथ पवित्र है? कहा हाँ। बताओ कैसे? नानक जी ने पूछा अच्छा बताओ हाथ पवित्र कैसे है? कहा महाराज हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, बहुत सेवक सेविकाएं हैं, हमने कभी हाथ से कोई काम ही नहीं किया। कहा कि अरे मूर्ख, तेरे हाथ कैसे पवित्र होंगे? हाथ की पवित्रता होती है सेवा से, और तूने कोई सेवा की नहीं है, इसलिए बैठ जा। तो हाथ की पवित्रता, हनुमान जी महाराज के पास राम रसायन है, निजानंद में डूबे रहते हैं, प्रेम रस में डूबे रहते हैं, भगवान के नाम चरित्र में डूबे रहते हैं, फिर भी सदा रहो रघुपति के दासा। और सब कुछ होने पर भी सदा भगवान के दास बन के भगवान की सेवा करते रहते हैं। अभी भी भूमंडल पे हनुमान जी महाराज राम भक्तों की विपदाओं को, आपदाओं को दूर करने के लिए हैं। अगर कोई राम भक्त के ऊपर आपदा विपदा आती है तो हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी देखते हैं कि अब कष्ट के समय भगवान को पुकारेगा तो भगवान को इसका कष्ट निवारण के लिए परेशानी न हो, इसलिए वो पहले ही दूर कर देते हैं, पहले ही। परंतु हम सबका दुर्भाग्य ये है कि हम सब अभी तक राम भक्त नहीं बन पाए। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। हम अपने आप को कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, सेवक हैं, परंतु राम सहत उपहास, भगवान को उपहास है। कहाँ तो ऐसे राम जी और उनके भक्त ऐसे नालायक नहीं हो सकते। तो जो सही राम भक्त हैं उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है कि उनके जीवन में कोई भी संकट ना आने पाए, और संकट आने से पहले हनुमान जी महाराज उसको दूर कर देते हैं। तो आज बस नहीं। जय श्री राम।